आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किसी भी सब्सटेंस की जो एबिलिटी होती है कि वो कोई केमिकल चेंज कर सके, तो वो कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई चीज़ जो है वो अपने अंदर इस तरह के चेंजेस ला लेके आए कि उससे नई चीज़ बन जाए, या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में कंबाइन करके कोई नई चीज़ बनाए, तो वो केमिकल चेंज कहलाती है। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें कि कोई ख़ास केमिकल चेंज करने की एबिलिटी होती है, तो वो कहलाती हैं उन सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने वुड देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि लकड़ी जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, यानी लकड़ी या वुड जो है वो फ्लेमेबल है। तो जो फ्लेमेबिलिटी है वो क्या है? एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप पानी की बात करें, तो क्या पानी आग पकड़ता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है आग पकड़ने वाली, तो ये कुछ सब्सटेंसेस की होगी। तो वो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये उन सब्सटेंसेस की एक केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो आज की वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, टॉक्सिसिटी है, हीट ऑफ कंबस्शन है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेमेबिलिटी की। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जिन सब्सटेंसेस में या जिन केमिकल्स में जो है वो आग पकड़ने की यानी बर्न यानी जलने की जो एबिलिटी होती है, या इग्नाइट यानी आग पकड़ने की जो एबिलिटी होती है, तो वो कहलाती है फ्लेमेबिलिटी। जैसे कि वुड है यानी लकड़ी है, गैसोलीन है यानी घर में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में गैसोलीन जिसे पेट्रोल भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ते हैं। तो ये क्या है? ये फ्लेमेबिलिटी है। तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो लकड़ी यानी वुड देख रहे हैं, जब ये जल जाती है तो इससे जो है वो जल रही होती है, तो इससे आग निकलती है यानी हीट निकलती है, लाइट निकलती है, और ख़ुद ये जल के ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद जो है इसकी राख बन जाती है। यानी ये जो वुड है इसमें ये ख़ास जो केमिकल चेंज हुआ है, तो इसमें ये एबिलिटी थी तभी ये केमिकल चेंज हुआ है। तो इस तरह से फ्लेमेबिलिटी क्या है? एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जैसे वाटर है, तो वाटर फ्लेमेबल नहीं है, वो आग नहीं पकड़ता। तो और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी फ्लेमेबिलिटी हाई होगी और कुछ की लो। जैसे यहाँ पे हमने जो दो एग्जांपल्स देखी हैं, इनमें से अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की फ्लेमेबिलिटी हाई होती है, यानी गैसोलीन की फ्लेमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है वुड के मुकाबले में। तो ये थी एक केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे एक और केमिकल प्रॉपर्टी की, तो वो क्या है? वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है, यानी दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन करके जो है वो कोई नई चीज़ बनाती है। तो ये जो एबिलिटी होती है, यानी ये जो पावर होती है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी शो करती है। तो इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने यहाँ पे दो तस्वीरें देख रहे हैं। तो एक में जो है वो आपको कीलें नज़र आ रही हैं जो स्टील की बनी हुई हैं, और एक में जो है वो आयरन की बनी हुई कीलें हैं, नेल्स हैं। ठीक है। तो अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर और ऑक्सीजन के लिए, या स्टील है? तो इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन को अगर हम इसी तरह से, यानी आयरन लोहा या लोहे की बनी हुई चीज़ों को हवा में इस तरह छोड़ दें, तो हम जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है और इसके अलावा पानी भी मौजूद होता है, यानी नमी भी होती है पानी में, सॉरी, हवा में। तो आयरन की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, और ऑक्सीजन के अलावा पानी के साथ भी बहुत जल्दी जल्दी से रिएक्ट कर देती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलके तो एक नई चीज़ बनाई है, यानी आयरन ऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि जंग लग गया है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये ओरिजिनल कलर नहीं है आयरन का। ये जब अपनी असली हालत में होती हैं तो ये इस तरह की होती हैं, लेकिन क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी ये वाटर और ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा तेज़ी से जो है वो अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो ये एक जो है वो अपने आप में तब्दीलियां करते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी इसकी रिएक्टिविटी की वजह से नई चीज़ बन जाती है। जबकि अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील को भी हवा में रखें
तो इसको जंग नहीं लगता, यानी ये इसकी जो रिएक्टिविटी है तो वो आयरन के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। एक और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है, वो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला यानी हार्मफुल। तो टॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या नुकसानदेह होते हैं। यानी कि अगर वो जो चीज़ें होती हैं वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं, तो वो अगर थोड़े से अमाउंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएं, यानी फूड के साथ चले जाएं, पानी के साथ चले जाएं, किसी भी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चले जाएं, तो वो उनके लिए डेथ की वजह बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक टॉक्सिक मटेरियल की जो कि है मरकरी, तो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ जो चीज़ें बनती हैं, तो वो चीज़ें जब बन जाती हैं तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो जब पानी में डाल दिया जाता है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है तो इसमें मुख्तलिफ टॉक्सिक केमिकल्स शामिल होते हैं, जैसे कि मरकरी भी शामिल होती है। तो ये जो मटेरियल होते हैं इनकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है। ना सिर्फ जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मछलियां हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स वगैरह हैं, यानी झींगे वगैरह जो होते हैं, तो उनकी लाइफ के लिए भी खतरा होता है। और इसके अलावा जो सी फूड यानी फिश वगैरह जो हम खाते हैं, अगर उनमें मरकरी हो और हमारी बॉडी में चले जाए तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कुछ सब्सटेंसेस की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम शुगर देखें, चीनी की बात करें, तो चीनी नॉन टॉक्सिक कैसे है कि नॉन टॉक्सिक मटेरियल वो होते हैं जिन्हें एक ख़ास लिमिट तक या कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो तब वो नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन अब जब हम उनकी बहुत ज़्यादा मिकदार यूज़ करना शुरू कर देते हैं तब वो टॉक्सिक होती हैं। तो आम तौर पे कुछ सब्सटेंस जिनकी टॉक्सिसिटी लो होती है, यानी वो स्मॉल अमाउंट में नुकसान की वजह नहीं बनते, तो हम कहते हैं कि वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से जो टॉक्सिसिटी है वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो एक और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है, वो है हीट ऑफ कंबस्शन। तो हीट ऑफ कंबस्शन का क्या मतलब है कि कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है, यानी जब सब्सटेंस जो है वो तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट जो है वो रिलीज करता है, तो उसको कंबस्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो उसके नतीजे में जो हीट रिलीज होती है, यानी कंबस्शन के प्रोसेस में जो हीट होती है, तो उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। तो अब हीट ऑफ कंबस्शन भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अब ये जो हीट ऑफ कंबस्शन होगी ये कुछ सब्सटेंसेस की ज़्यादा होगी, कुछ सब्सटेंसेस की कम होगी। जैसे घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है आमतौर पे तो वो मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस की जो हीट ऑफ कंबस्शन होती है वो लो होती है। वो किसके मुकाबले में लो होती है, वो एक और फ्यूल यानी जो ईंधन होता है उसको अक्सर फ्यूल फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है और तरह के फ्यूल्स बनाने के लिए, जो कि है इथेन गैस। तो इथेन क्या है, इथेन भी एक फ्यूल है, लेकिन आमतौर पे हमारे घरों में मीथेन गैस यूज़ होती है। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें तो इसकी जो है वो हीट ऑफ कंबस्टन लो होगी और इथेन की हाईएस्ट होती है। तो इस तरह से हीट ऑफ कंबस्टन भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये तो थी कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका हमने जिक्र किया और उनको एग्जांपल्स की मदद से समझा। अब हम देखेंगे कुछ सिंबल्स को, यानी कि जो कुछ केमिकल्स होते हैं। तो जाहिर है हम जानते हैं कि मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ चीज़ें आपने इर्द गिर्द देखी होंगी तो उन पे मुख्तलिफ तरह के सिंबल होते हैं। जैसे अक्सर अगर आप बड़ी बसेस में सफ़र करते हैं या किसी प्लाजा में जाते हैं तो उसमें जो है वो गैस के सिलेंडर लगे हुए होते हैं वॉल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर इस तरह का साइन होता है या इस तरह का साइन होगा। तो इस ये जो साइन होता है, ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, यानी जल्दी आग पकड़ने वाली है। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये जैसे कोई चीज़ जो है वो फट रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो केमिकल है जिसके ऊपर जो है ये साइन लगा हुआ है, ये सिंबल है, तो उसका मतलब है वो चीज़ एक्सप्लोसिव है, यानी धमाकेदार मटेरियल है। इसी तरह से कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे अगर घरों में जो फर्श वगैरह साफ करने के लिए जो तेज़ाब होता है, तो उसके ऊपर इस तरह का साइन भी जो है वो कुछ केमिकल्स के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, यानी लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह जिन चीज़ों के ऊपर इस तरह से क्रॉस का साइन होता है तो वो भी जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इस तरह से कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर जो है वो इस तरह के
का सिंबल होता है कि जो अगर ये स्किन के ऊपर गिरे तो स्किन के लिए नुकसानदेह होगा। कोरोसिव का मतलब होता है असली हालत से चेंज कर देना, यानी अगर कोई तेज़ाब वगैरह जो है वो स्किन के ऊपर गिर जाए तो स्किन जो है वो जल जाती है। तो इस तरह से इन मटेरियल्स के ऊपर जो है वो सिंबल होता है इस तरह का, जिसका मतलब है कि ये चीज़ कोरोसिव है। इसी तरह से कुछ के ऊपर जो है वो सिंबल होता है, जैसे ये ट्री बना हुआ है, मछली है, तो मछली जो है वो डेड दिखाई हुई है, यानी ये इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर इनको एनवायरनमेंट में इसी तरह ओपन छोड़ा जाए तो ये एनवायरनमेंट में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस होंगी, यानी ख़तरनाक होंगी। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो है वो मुख्तलिफ तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कुछ चीज़ें फ्लेमेबल होती हैं, कुछ टॉक्सिक होती हैं, कुछ रिएक्टिव होती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।